नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत है, कुछ कुछ नंबरों से एग्जामिनेशन अभी छोटा है, तो क्या इनके लाइफ में सरकारी क्षेत्र से धन लाभ है, अधिकारी ये बन सकते हैं, और अदली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, पारिवारिक जिंदगी, आगे की लाइफ, वैवाहिक जीवन, कैरियर में ग्रोथ, धन की आगमन, ये सब कैसी रहेगी जिंदगी पर, इन सारे विषयों पर जानना है। आयु बड़ी कम है लेकिन इच्छा बड़ी है जिंदगी पर आगे बढ़ने की, बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करने की। तो हो भी क्यों ना, होने भी चाहिए लोगों को। अगर हमारे युवाओं के अंदर इच्छाएं ही ना हो तो फिर वो कोई काम की बात नहीं होती। इच्छाएं होना बहुत जरूरी है, एम होना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी पर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे उनकी आयु 20 वर्ष की हो, चाहे उनकी आयु 25 वर्ष की हो, चाहे उनकी आयु 30 वर्ष की हो या फिर 35 भी हो। सक्सेस का कोई एज नहीं होता, सक्सेस का कोई लिमिट नहीं होता। तो जिस प्रकार की अवस्था इनके अदले पर बनी है, चाहे वो सिविल सर्विसेज के लिए ही क्यों ना प्रयास कर रहे हो, आईएएस आईपीएस क्यों ही ना बनना चाह रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अधिकारी अधिकारी होता है, चाहे आप स्टेट पीसीएस करो या यूपीएससी करो, डिफरेंसेस होते हैं ग्रेड में, लेकिन वो फिर ठीक है। उच्च अधिकारी अधिकारी में ये माइनर डिफरेंसेस है जो कि आपके अथले के माध्यम से आज की वीडियो से मैं बताऊंगा। इस प्रकार की चमत्कारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसके रहने के बाद आप जिंदगी पर सफल होंगे ही होंगे, ना होने की तो बात ही नहीं होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ की बात करते हैं। अगर कभी भी सक्सेस की बात करो तो बिना गुण के सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, बिना गुण के सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है, बहुत मुश्किल है। और गुण की रेखा जिसको हम कहते हैं सूर्य रेखा, सूर्य रेखा आपके हाथ पर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सही मायने में सक्सेस को प्राप्त करना है, लाइफ में कुछ करना है, तो सूर्य रेखा का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो इनके हाथ पर एक ज़बरदस्त दिख रही सूर्य रेखा, बहुत अद्वितीय, एकदम आला, जबरदस्त। ये एक सूर्य रेखा दिखी बड़ी। अब यही अगर यहां से निकल के चली जाए माइंड रेखा से ऊपर तो ये आईएएस आईपीएस बनाने वाली सूर्य रेखा हो जाती है। लेकिन ये बढ़ रही है और इतना कम आयु में इनकी सूर्य रेखा इतनी बढ़िया है, इनको उच्च पद देगा ही देगा, इनको उच्च सम्मान देगा ही देगा, ना की तो बात ही नहीं है। और इसी सूर्य रेखा के एक और ब्रांचेस जो कि इनके हाथ पर अवस्थित है, जो कि अद्वितीय है। उसके बाद भाग्य रेखा भी जबरदस्त दिख रही है मुझे। एक परिवर्तन होगा इस एज में। बाकी ये वाली भी देखो भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, बाकी ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा सक्रिय रेखा ना हो तो इसके बहुत ही अच्छे फल नहीं आते। इसके बाद देखा जाए तो एक ज़बरदस्त दिख रही भाग्य रेखा, बहुत अद्वितीय, एक फिश जैसी आकृति, आकस्मिक धनलाभ को बताता है, जिंदगी पर धनागमन को बताता है। और बुध रेखा भी बन रही है, फिलहाल तो बहुत सक्रिय नहीं है लेकिन पॉजिटिविटी है, बन जरूर रही है। तो मतलब ये समझ लो केवल एक सूर्य रेखा और भाग्य रेखा में इतना बल होता है, इतना ताकत होता है कि ये आपको उच्च सफलता दे सकता है, ये आपको उच्च पद पर बैठा सकता है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। और इनकी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, तो आपकी सफलता की रेखा मानी जाएगी ये। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा, भाग्य रेखा ये सब बढ़िया होना, तो फिर समझना ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर और आप सफल जरूर होंगे। अगर आप सफल व्यापारी बनना चाहते तो सफल व्यापारी बन जाएंगे। अगर आप सफलता को सरकारी नौकरी के तरफ देखते हैं तो आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब जब मैं पॉजिटिव चीज़ को देख रहा हूँ और भी देख लेता हूँ, ये वाली भी देखो एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है और ये वाली देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस, और यहाँ पर से एक भाग्य रेखा ऐसे दिख रही है मुझे, जो कि ये भी बड़ी ज़बरदस्त मानी जाएगी, अद्वितीय मानी जाएगी, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये वाली भी एक भाग्य रेखा थी, बहुत जबरदस्त। भाग्य रेखा के साथ एक स्क्वायर साइन था, ये वाली जो मैंने भाग्य रेखा दिखाया, और ये वाला स्क्वायर साइन, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का चिन्ह है। भाग्य रेखा के बल को इंक्रीज करता है, भाग्य रेखा के बल को बढ़ाता है, बिल्कुल डाउट नहीं है। अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर एक जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, बहुत कमाल। और इसी जीवन रेखा पर बढ़िया ये प्रोग्रेस लाइन, ये प्रगति की रेखा लाइफ में तरक्की एवं प्रगति कराती ही कराती है। बृहस्पति पर बन रहा है स्क्वायर साइन, ये भी इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति
101% मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख तो पाते ही हैं, क्योंकि ये वाली भी प्रॉपर्टी को बताती है, ये वाली भी सेटलमेंट और प्रॉपर्टी को बताती है। लेकिन उच्च पद पर आसीन भी रहते हैं ऐसे व्यक्ति, अच्छे पद को ग्रहण भी करते हैं ऐसे व्यक्ति। तो पॉजिटिविटी आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा थी। सूर्य रेखा भाग्य रेखा के कंपैरिजन में आपकी जीवन रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है। एक समय के बाद राहु रेखा नहीं है, हालांकि अभी थोड़ी राहु रेखा है, मैं बताऊंगा उसके लिए। तो ये थी इनके हाथ पर पॉजिटिविटी। प्लैनेटरी कंडीशंस की अगर मैं बात कर लूँ तो शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल ठीक दिख रहा है मुझे, चंद्रमा मतलब लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, जो कहीं ना कहीं राजयोग कारक अवस्था को बताती है, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल लाइफ को बताती है। ये तो मैं आपके दिल से देख रहा हूं। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात और ये हो गई। अब बात करते हैं नेगेटिव। आखिर अभी नुकसान क्यों लग रहा है, मतलब आप एग्जाम दे रहे हैं, कुछ नंबरों से क्यों छूट जा रहा है, ये भी एक मन में प्रश्न उठ रहा होगा, एक द्वंद्व मन में उठ रहा होगा। तो इस द्वंद्व को हम क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो अगर मैंने इनके हाथ को देखा तो मुझे बृहस्पति का यहां से दबाव और कुछ ये लाइंस, दो चीज, तीसरे यहां पर मुझे राहु रेखा दिखी। स्पष्ट है कि राहु रेखा जब भी हाथ पर हो तो ये कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स को बताती है, लाइफ में समस्याओं को बताती है। दूसरा, अगर जुपिटर का दबाव रहे जैसा मैंने यहां पर दिखाया, तो ये भी कहीं ना किसी प्रकार की समस्याओं को बताती है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतों को बताती है। तो इस प्रकार की दिक्कतें आप जरूर फील कर रहे होंगे, इस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको जरूर से करना पड़ रहा होगा। यही कारण है कि आप बहुत सफल नहीं हो पाए अभी 23 वर्ष तक, चूंकि प्रोग्रेस लाइन तो आपकी बन ही चुकी थी, बट राहु रेखा वगैरह आपके हाथ पर था ना, तो ये एक तकलीफदेह अवस्था मानी जाती है। इसके लिए जो भी सार्थक उपाय हैं वो तो मैं आपको जरूर दूंगा, इसके बाद तो और सार्थकता बनेगी। और बृहस्पति के लिए भी जो सार्थक उपाय है वो मैं आपको जरूर दूंगा। चलो जी, ये हो गई नेगेटिव। इसके उपरांत मुझे कोई खास नेगेटिविटी नहीं दिखी और बहुत जल्दी आपको सफलता मिलने वाली है, बहुत जल्दी आप सफल होने वाले हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव बात। अभी इनके प्रश्नों पर चलते हैं। एक प्रश्न का उत्तर तो मैं तभी से कर ही रहा हूं कि आपकी सरकारी नौकरी होगी, आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा। लेकिन अभी जीवन रेखा से और भी इनके जो भी द्वंद्व है, दुविधाएं हैं, उसको मैं दूर कर देता हूं। तो देखो, बचपन से ये हाईली इंडिपेंडेंट रहे आप, और हाईली इंडिपेंडेंट होने के बाद ना मतभेदों की स्थिति बन जाती है, खास करके पारिवारिक मामले में तो ज्यादा ही मतभेदों की स्थिति बन जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, थोड़े मेहनती स्ट्रगल तो लाइफ में रहता है शुरुआती दौर में, लेकिन फिर भी ठीक अच्छे परिवार से होते हैं, ठीक ठाक नहीं बढ़िया परिवार से होते हैं। डिग्री पर पूरे करने के योग तो त्रिभुजनुमा आकृति थी। ये एक प्रगति की रेखा है जो बता रही है मुझे कि ऐसे व्यक्ति को एक प्रोग्रेस मिल जाती है 19वें साल में। एक 20वें में दिक्कत था, फिर एक लगभग 23 में तरक्की थी, वहीं पर एक राहु रेखा थी ना, इसी वजह से कुछ एक आख नंबर से छूट गया। 25 में एक तरक्की के योग बने हैं, संभावनाएं हैं हो जाए। एक 27 में दिक्कत है, फिर लगभग एक 28-29 के आसपास है, कोई खास नहीं है। 25 में ना हल्का राहु रेखा भी दिख रहा है मुझे, तो मैं इसका उपाय दूंगा, इसके बाद और सार्थकता हो जाएगी। 28 में 29 में थोड़ी राहु रेखा आपके हाथ पर, हालांकि 25वें साल में जो एक तरक्की है, प्रोग्रेस है, अचीवमेंट्स है, उसके लिए थोड़ी नेगेटिविटी है, मैं उपाय दे दूंगा। उसके बाद एकदम स्मूथली आप निकल जाओगे और मेहनत करो, क्योंकि एक राहु रेखा जब भी हाथ पर हो ना तो कंसंट्रेशन इशूज को बताती है, कंसंट्रेट करने में दिक्कतें होती है, इसके लिए रोजाना आप सूर्य को जल दें। बाकी आगे ये जो 2 राहु रेखा, ये बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है जो आपको बहुत तकलीफ दे, ऐसी वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ, एक तरक्की आपके लगभग 35 में, उसके बाद जीवन रेखा बहुत स्मूथ। यहाँ पर देख लो एक लगभग आपके 42 में, फिर जीवन रेखा स्मूथ, फिर एक देख लो आपके लगभग मान के चल लो ये वाली लगभग 52 वर्ष की आएगी। 52 वर्ष के बाद एक त्रिभुज है लगभग अब 58 ईयर्स तक, उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत शानदार है। 58 के बाद कम कंटिन्यू आपकी जीवन रेखा मुझे बड़ी अच्छी दिख रही है, बहुत जबरदस्त दिख रही है। और ये कहाँ तक है वो देख लो आप, एकदम आपकी 64 तक है। 64 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल रेखा भी बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है, मार्स लाइन जिसको कहते हैं, ये भी मंगल रेखा, ये भी देख लो, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपकी जीवन रेखा से मुझे बहुत सी अच्छी चीजें दिख रही हैं, जहां पर से ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी पर अच्छा अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं। जो स्ट्रगल है वो शुरुआती दौर में ही रहता है, जो समस्याएं हैं वो शुरुआती दौर में ही रहता है, उसके बाद खास करके वैसी कोई दिक्कतें नहीं आती। तो इस बात को लेकर बिल्कुल आपको वरीड नहीं होना है, बिल्कुल आपको चिंतित नहीं रहना है, कोई विशेषतम दिक्कत नहीं है। अभी मैं आगे देख लेता हूं। ये थी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न। अभी इनके अतली काम चलन दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में सफलता को पाते, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, राजयोग कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, लाइफ की कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करते, जब भी धन की आवश्यकता आ जाता है
और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, युवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। एक ट्रायंगल है जो महत्वाकांक्षी को और ज्यादा बढ़ा रहा है, मतलब डिजायर्स बहुत ज्यादा है लाइफ में, बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहिए आपको। और बढ़िया थंब है, एक अधिकारी वाला थंब तो जरूर है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के, फिंगर पर घड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं होता है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो निर्णय सोच समझ कर ले। बाकी आपकी सूर्य फिंगर लंबी है तो इंडिकेट करिए काफ़ी काफ़ी हिम्मती है, ये आपकी मेहनत को बता रही है। ये बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है तो धार्मिक आस्था भी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आगे देखा जाए तो फिंगर लंबे खड़े, सिक्योरिटी अच्छी समझदारी तो होती ही है। फिंगर यहाँ पर से थोड़ा दिक्कत है, बाकी स्क्वायर तो बन रहा है जो कहीं ना कहीं आपको बचाव कराएगा। बृहस्पति एक समय के बाद ठीक है, जो कि आपके 30 वर्ष के बाद है, उसके पहले के लिए आपको उपाय करना है। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज़ है, ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, हल्के फल्के इमोशनल है। बाकी स्ट्रांग हृदय और मस्तिष्क के मालिक हैं आप, और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक, भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास निसंदेह है। लाइन ऑफ एजुकेशन कमाल, बहुत समझदार है। सूर्य रेखा अद्वितीय है, अधिकारी तो बनना ही बनना है। ये एक और सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त, पैतृक संपत्ति का अच्छा, 7 की रेखा भी अतली पर अवस्थित है। भाग्य रेखा 36वें के बाद तो बहुत जबरदस्त है। ये एक स्क्वायर जो बहुत बड़ा सा दिख रहा है मुझे, अंदर भी दिख रहा है ये वाला, देख लो। मतलब प्रॉपर्टी का सुख मिलना है आपको, एकदम मिलना है, ना कि तो बात ही नहीं है। बुद्ध पे खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल, दिमाग बहुत तेज है, दिल तो स्ट्रांग है ही। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर देखो कुछ हल्के फल्के धोखे मिलेंगे 30 वर्ष तक, इस बात का ध्यान रखना। बाकी मंगल प्रबल है, प्रशासन में भी जा सकते हैं, प्रशासनिक सेवा में भी आप जा सकते हैं। चंद्रमा पर ये लाइन से आगे आपकी यात्राएं बहुत होने वाली हैं, ये ध्यान रखना आप। चंद्रमा प्रबल है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। केतु पर्वत और फिश आकस्मिक धन लाभ को बताता है। भाग्य रेखा बहुत बेहतर कंडीशन में है, एक परिवर्तन लाइफ में आएगा लगभग 28वें वर्ष में, हो सकता है जॉब चेंज या कोई तरक्की हो जाए, तरक्की ही बेसिकली होगी। बाकी 36 के बाद की भाग्य रेखा तो और जबरदस्त, ये वाली भी एक सूर्य रेखा देख लो। बुध रेखा भी टूटी, अभी तो पैसा जमा करने में दिक्कत होगा, बाकी ये आगे बन जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा भी शानदार है। लग्जरी के सुख के लाइन्स है। शादी के बाद की बागुद है, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, शादी थोड़ी विलंब से होती है। बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। शुक्र बढ़िया है तो लेविस लाइफ रहेगी, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं। मंगल बढ़िया है तो एकदम एकदम बहुत हिम्मती है, ताकतवर पर्सनैलिटी के हैं। गुस्सा ज़्यादा आता है, इस पर नियंत्रण करो, गुस्सा बहुत आएगा इस केस में। अब आयु कम है, अभी इतना गुस्सा करोगे ठीक नहीं है। बाकी जो भी नेगेटिविटी है इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।